मुझे हर हाल में हामिद भाई से ही शादी करनी पड़ेगी। नहीं नहीं सुरैया, डेविड बात करेगा दादा जान से। राइट डेविड? मैं दादा जान को कन्विंस करने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन सुरैया तुम्हें वैसे एक वादा करना होगा। तुम अवैस को भूल जाओगी। उसे कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं करोगी। सुरैया, वो लड़का जो घर से भागकर शादी करने का मशवरा दे वो बुज़दिल होता है। और वो घर वाले जो अपनी बेटी की पसंद और उसकी राय को अहमियत ना दे, उनके बारे में तुम्हारी डिक्शनरी में क्या लफ्ज़ है? वो तंग दिल और तंग नजर होती है। जाके दादाजी से मिलता हूँ और उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। आओ जरा देखो तुम लोग, ये 3 जोड़े, 1 2 और 3, ये 3 जोड़े और ये छोटा सेट, ये रख लिए मैंने सुरैया के लिए। पुराने हैं लेकिन ठीक है ना, चल जाएंगे। वैसे अम्मा ये काफी पुराने फैशन का है। इस रिश्ते का सारा सिलसिला ही काफी ओल्ड फैशन है। अरे तो क्या करती, अब्बा जी ने इतनी जल्दी मचाई हुई थी, अब जो क्या घर से किया। वैसे हामिद भाई रात को क्या पहन रहे हैं? मैं इसमें ही ठीक हूँ। चलो जी, अब शक्ल के साथ साथ कपड़ों से भी लगेगा आप इस रिश्ते के लिए राजी नहीं थे। हाँ तो मैं नहीं हूँ राजी, पता नहीं क्या कर रहे हैं अब्बू। अब्बू हैं कहाँ तुम्हारे? सुबह से घर से निकले में, देखो कहाँ रह गए, फोन करो। वो मिठाई का ऑर्डर दिया था उन्होंने, वो ही लेने गए हैं। वैसे फिक्र हो रही है मुझे, ये कपड़े और सेट देख के रजिया भाभी का मूड ही ना ऑफ हो जाए। दिल पे ले लेती हैं वो, कहीं तुम्हें भी ना ऐसी चीजें देते हैं। ये मेरी बात कहाँ से आ जाती है यहाँ पर? अभी सिर्फ हामिद भाई और सुरैया का सोचे। मेरा तो इसलिए सोचा कि तुम्हारी और दानियाल की बात पक्की हो जाए। बली का बकरा बनाया है मुझे। जी नहीं, अब्बू को आपके फ्यूचर की फिक्र है, इसलिए वो ये सब कर रहे हैं। उफ, बंद करो तुम दोनों ये बहस और मुझे बताओ कि 5 जोड़े करूं या ये 3 काफी हैं? इस तरह के ये 3 जोड़े हैं, आप 5 भी रखेंगी, इनकी शान में कोई खास फर्क नहीं आ जाएगा। 3 ही काफी हैं। इज्जत कमाने में बहुत वक्त लगता है और वैसे तुम्हारी इज्जत नहीं करा सकता। सुरैया, वो लड़का जो घर से भागकर शादी करने का मशवरा दे वो बुज़दिल होता है। सुरैया, मुझे अवैस कब से कॉल्स और मैसेजेस कर रहा है। आई थिंक तुम्हें एक बार बात कर लेनी चाहिए। मुझे नहीं करनी इससे कोई बात। मैंने बहुत सोचा इस बारे में। दाऊद भाई ठीक कह रहे थे, जो लड़का लड़की को घर से भागने का मशवरा दे, कोई या तो धोखेबाज होता है या बुज़दिल।
आप उसका नंबर ब्लॉक कर दें और दाऊद भाई से भी कह दें दादा जान से कोई बात ना करे। एक बार फिर सोच लो। प्लीज भाभी, मुझे नहीं सोचना इस बारे में और दादाजी। वालेकुम सलाम। कहाँ हो मियाँ? इधर ही हूँ, आपके पास। मेरे पास कहाँ हो? सुबह से तुम्हारा बाप भी नजर नहीं आ रहा और तुमने भी बूढ़े दादा से मिलना जरूरी नहीं सोचा। दादाजी आप बूढ़े कहाँ हैं, अब्बा जी से ज़्यादा जवान हैं। और मैं चाहता हूँ कि आप जवानों की तरह सोचना भी शुरू कर दें। क्या कहना चाह रहे हो तुम? दादाजी कल जो भी हुआ ना, उसने मुझे हिला के रख दिए। सुरैया इतना बड़ा कदम उठाने वाले, मुझे ऐसा लगता है कि हमें उसकी शादी उसकी मर्जी के खिलाफ नहीं करनी चाहिए दादाजी। तो तुम चाहते हो कि सुरैया की शादी वहीं की जाए जहां वो चाहती है? जी दादाजी, सुरैया हामिद के साथ निकाह करने के लिए राजी नहीं है दादाजी। सुरैया जो चाहती है वो मैं होने नहीं दूंगा। दादाजी सुरैया कुछ भी नहीं चाहती, वो सिर्फ हामिद से निकाह नहीं करना चाहती और आप पप्पू को मना कर दे। बस ये नहीं हो सकता। हम अपनी बात से पीछे कैसे हटे? ये हमारे खानदान की इज्जत और वकार का सवाल है। लेकिन दादाजी अपनी इज्जत और वकार के खातिर हम सुरैया की खुशियां तो कुर्बान नहीं कर सकते ना। मुझे इस बात की सख्त तकलीफ है कि उसे हमारी इज्जत की परवाह नहीं है। दादाजी उसे परवाह है, इसलिए तो घर से भागने का हौसला नहीं हुआ उसे। जब एक बेटी को इस बात का यकीन हो जाए ना कि उसके घर वाले उसकी खुशियों का ख्याल रखेंगे, वो कभी भी उनके एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाएगी। आप एक बार, सिर्फ एक बार सुरैया पे भरोसा तो करके देखें। मैं उस पर अब कभी भरोसा नहीं कर सकता। वही होगा जिसका फैसला हो चुका है। क्या हासिल होगा दादाजी? सुरैया सारी जिंदगी खामोश रहेगी। ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम्हारे और कनीज फातिमा के दरमियान भी सब ठीक हो गया ना हमारे फैसले के बाद? दादाजी आपको पता नहीं क्यों लगता है कि मेरे और किम के बीच में सब कुछ ठीक है। ऐसा नहीं है। मैं और कनीज फातिमा एक दूसरे से शादी करके खुश नहीं है दादाजी। मैं कैसे मान लूं कि तुम खुश नहीं हो? उसके आगे पीछे फिरते हो, उसे घुमाते फिराते हो, कभी डांटा नहीं, कभी उस पर सख्ती नहीं की। दादाजी इस वक्त बात मेरी नहीं हो रही, सुरैया की खुशियों की हो रही। और सुरैया इस रिश्ते से खुश नहीं है। तुमने कह दिया और मैंने सुन लिया, लेकिन मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगा। फोन करके अपने बाप को बुलाओ। आज दुकान पे जाने की उसकी कोई तुक नहीं बनती थी। बुलाओ उसे। करता हूं दादाजी।
ऐसा नहीं है। मैं और कनीज फातिमा एक दूसरे से शादी करके खुश नहीं है दादाजी। अगर डेविड खुश नहीं है तो मेरे साथ क्यों रह रहा है? मुझे बता सकता है। आप दोनों मिलकर इस रिलेशनशिप को खत्म कर देते, मगर इसमें फजूल बात क्या है? इसलिए शादी की थी ना आपने। अमेरिका जाना था आपको। आप क्यों बिगाड़ेंगे अपनी बेगम से? शामिल बाबू जी, और मैं आपको फोन करने ही वाला था, दादाजी बुला रहे हैं आपको। बाबूजी याद कर ले। जी। आप क्या बात है, परेशान लग रहे हैं? हाँ, वो गोदाम में आग लग गई। क्या? मुझे किसी ने बताया भी नहीं, अम्मी ने भी नहीं बताया। अरे बेटा, मैंने मना किया था तुम्हारी माँ को कि किसी को कुछ ना बताए, सब बिला वजह परेशान होंगे। तुम सुबह से कहां थे? वो मैं किसी से मिलने गया था। मुझे पता है कि बहुत परेशान है अभी, लेकिन आप दादाजी को समझाएं कि सुरैया और हामिद का निकाह ना करें। सुरैया खुश नहीं रहेगी, वो मानेगी भी नहीं। कोई फायदा नहीं है, बाबूजी को समझाने का कोई फायदा नहीं। नुकसान क्या बहुत ज्यादा हुआ? हाँ बेटा, खासा नुकसान हुआ। 75% लकड़ी जल गई। मगर अल्लाह का शुक्र है, बेटी बच गई। फिर पापा जी, अगर ये रिश्ता हुआ ना, श्रेया नहीं बचेगी, उससे इकबाल पप्पू बन जाएगी। बाबूजी बुला रहे हैं। बस बाबूजी, सारा माल जल गया, सब कुछ तबाह हो गया। क्या करूं, किससे कहूं? बहुत परेशान हो बाबूजी। बस बेटा, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। जब बाप का साया सर पे हो ना, तो औलाद को परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन बाबूजी, आप कब तक इस तरह मेरी मदद करते रहेंगे? जब तक मैं जिंदा हूं। बेटी, पैसे का नुकसान, जायदाद का नुकसान, इस सब की भरपाई हो जाती है। बस अल्लाह से दुआ करो कि इज्जत का नुकसान ना हो। और देखो, अल्लाह ताला ने किस तरह से हमारी मदद की, सब ठीक हो गया। आज सुरैया और हामिद का निकाह हो जाए तो फिर बैठ के देखते हैं क्या करना है। तुम्हें याद है, तुम्हारी वालदा के नाम पर मैंने एक प्लॉट खरीदा था। जी बाबूजी। तो सोचा था कि उनके लिए एक नया घर बनाऊंगा, लेकिन बदकिस्मती से उसकी नौबत ही नहीं आई और वो अबदी घर में जाके सो गई। अब उस प्लॉट को बेचो, माल खरीदो और अपना कारोबार आगे बढ़ाओ। मगर पापा, बाबूजी, उस पर सिर्फ मेरा ही हक नहीं है, इकबाल और फिरदौस भी तो है बाबूजी। जानता हूं, जब तक मैं जिंदा हूं अपनी जायदाद का खुद फैसला कर सकता हूं। हाँ, मेरे मरने के बाद शरीयत के मुताबिक तुम बंटवारा कर लेना। मगर बाबूजी, ये अगर मगर कुछ नहीं बेटा, बस बात हो गई। जाओ जाकर देखो रजिया क्या कर रही है। खाने पीने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जी। शाबाश, बहुत बहुत शुक्रिया बाबूजी। शाबाश बेटा।
दादा से बात हुई? हाँ भैया, फिर क्या, नहीं माने? किस कदर रिजिड है तुम्हारे दादा। पहले हमारी लाइफ खराब थी और अब सुरैया की करने जा रहे। हमारी लाइफ? मेरा मतलब है कि तुम्हारी लाइफ मैंने तो अपनी खुद खराब। तुम क्या कहना चाह रहे? मुझे तो अपनी लाइफ से कोई शिकायत नहीं, अगर तुम्हें है तो बताओ मुझे। आर यू श्योर कि तुम्हें हमारी लाइफ से कोई कंप्लेन नहीं है? नहीं। इंसान जो भी जिंदगी गुजारा अगर उसी में खुशी और मकसद ढूंढे, जिंदगी कभी खराब नहीं होती। वाह, तुमने हमारी अनहैप्पी मैरिड लाइफ में भी खुशी और मकसद ढूंढ गया। क्या हुआ, तुम अपसेट हो? नहीं, बस सुरैया के सारे मामले की वजह से बुरा फील हो रहा है। बुरा मुझे भी लग रहा है, लेकिन मैं क्या कहूँ? दादाजी को समझाना मेरे बस की बात नहीं। मैंने अब्बा जी को कहा है, शायद वो ना समझा सके। कहाँ जा रही है? इकबाल के पास। रजिया का ऑर्डर आया है कि उनकी हेल्प करो। पता नहीं क्यों मुझे आज पहली बार ऐसा लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। सच नहीं बोल रही। पाकिस्तान में रहूंगी तो असर तो होगा। तो मेरा अंदाजा ठीक था। देखो किम, हमारे दिल में जो भी होगा वो प्लीज बता दो। बोल दूंगी, अभी टाइम नहीं। कहाँ है वो महारानी? उसे कहा भी था कि तुम्हारी मदद करवाए। वो अमरीकी में और मदद करे, भूल जाए। अमरीकी है तो क्या हुआ? अमेरिका में किचन नहीं होते, खाना नहीं पकता, दावतें नहीं होती, सब कुछ होता है। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। है कहाँ वो? इधर ही थी भाभी, वो दाऊद से कुछ बात करनी थी। हाँ, वही बक 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 बक। सुरैया का हामिद से निकाह ना करो। वो भी तक ही फजूल बात कर रही है, वो भी निकाह वाले दिन। सबकी नाक में दम कर रखा है। तुम क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो? क्योंकि मैं सुरैया का भाई हूँ और गैरतमंद भी। इकबाल, मुझे बताए मैं क्या करूं? तुम ये सलाद बना लो, फिर बाकी सारा काम मैं कर लेती। ओके। दानिया, तुम क्या गैरत की बात कर रहे थे? नहीं,
कुछ नहीं। ये तो यूं ही बोलता रहता है, तुम इसकी बात को दिल पे मत लो। शाम को तुम मुझे इन कपड़ों में नजर ना आना, समझी? रजिया का सबसे बड़ा इशू मेरे कपड़े हैं। बेटी के साथ क्या होने जा रहा है इसकी परवाह नहीं है। बस यार मैं आज नहीं आ सकता, तुम मेरी जगह ड्यूटी दे देना। वो मैंने डॉक्टर असनाद से बात कर ली थी, तो मैं रिक्वेस्ट करने थी बस। ओके, थैंक यू यार, थैंक यू। कहाँ थी तुम? किचन में हेल्प करवा रही थी। तुमने चेंज नहीं किया? नहीं, लेकिन मुदस्सिर पापा का मैसेज आया था, वो लोग 1 घंटे तक आ रहे हैं। तुम थक गई होगी थोड़ा सा, तो जाके रेस्ट कर लो। मेहमानों के आने में थोड़ा टाइम है, मैं तब तक दादाजी से आके मिल लेता हूँ। रजिया का ऑर्डर आया है कि मैं मेहमानों के सामने इन कपड़ों में नहीं जाऊँ। तो तुम क्या चाहती हो? तुम बताओ मुझे क्या करना चाहिए? मौके की मुनासिबत से तैयार होना चाहिए। अब अगर तुम अमेरिका में होती और किसी दावत पर जा रही होती तो क्या पहनती? मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, तुम्हारे दिल में जो है वो अपना। तुम इतना ख्याल क्यों कर रहे हो डेविड? बीवी हो मेरी, और बीवी का ख्याल रखना चाहिए। बस यही बात? हाँ, यही बात है। और अगर मैं तुम्हारा ख्याल रख रहा हूं तो मैं अजीब क्यों लग रहा है? तुम्हें देर हो रही है, दादा के पास जाओ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। ओके। हामिद, कैसा रहा सफर तुम्हारा? पिंडी में तो खूब दिल लग गया। जी नाना अब्बू, सफ़र अच्छा रहा। नौकरी का मामला है, दिल तो लगाना ही है ना। रजिया, भाई जूस लेकर आओ सबके लिए। जी मैं ले आती हूँ। अरे जूस बस रहने दीजिए, आप खाना तो खाना ही है, रहने दीजिए। हाँ भाई दाऊद, कैसी है तुम्हारी अमेरिकन बेगम? नजर नहीं आ रही? पप्पा जी बिल्कुल ठीक है, वो तैयार हो रही है। अच्छा अच्छा। सुरैया कहाँ है? वो अपने कमरे में है। तैयार हो गई? लो, तैयार क्या होना था, घर की बात है, बस वो ईद वाला जोड़ा पहनकर बैठ गई। देखो ईद वाले कपड़े पहन लिए उन्होंने। तैयार क्यों नहीं हुई? मैं भी देख के आती हूँ। हाँ भाई दाऊद, अमेरिका कब जा रहे हो? अमेरिका जा रहे हैं। पापा जी मेरा अमेरिका जाने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि आप मुझे अमेरिका भेज के दम देंगे। छुपा लो। अब जब तुम अमेरिका जाओगे तो क्या हमें खबर नहीं होगी? है? हसीन लग रही हो। जानती हूँ, हटो, मुझे सुरैया से मिलना है। गुस्सा क्यों हो रही हो? तुम्हें इससे मतलब? मुझे ही तो मतलब है। वैसे सोचो, अगर हम मौलवी साहब को कहें कि सुरैया और हामिद भाई के निकाह के साथ साथ मेरा और तुम्हारा निकाह भी पढ़ा दें, कैसा आइडिया? इंतहाई फजूल।
चिड़चिड़ी क्यों हो रही हो? तुम इतना चिपकू क्यों हो रहे हो मुझसे? मैं तो ऐसे ही था, चिपकू। पहले तो तुम्हें बुरा नहीं लगता था। खैर, पसंद तो मुझे पहले भी नहीं था, लेकिन तब कुछ अपनाइयत सी थी। लेकिन जब से तुमने किम भाभी के लिए अपना रिश्ता पेश किया, तब से जहर लगना शुरू हो गया तुम्हारा ये छिछोरापन मुझे। और यकीन हो गया कि तुम सिर्फ चिपकू ही नहीं, थाली के बैंगन भी हो। मैंने वो बात क्लियर कर दी थी। कौन भर रहा है तुम्हारे जहन में ये फजूल बातें? मैं अपने फैसले खुद करने की समझ बुझ रखते हैं। खुशी का मौका है, हम क्यों अपना मूड खराब करें? ओ, टाइम हो गया। दादाजी ने कहा था कि मौलवी साहब को ले आना इस टाइम तक। से कब वो टाइम आएगा जब मैं मौलवी साहब को हमारे निकाह के लिए लाऊंगा? शाम को तुम मुझे इन कपड़ों में नजर ना आना, समझी? मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, तुम्हारे दिल में जो है वो अपना। क्या बात है बशारत भाई, बहुत खामोश खामोश से लग रहे हैं, क्या हो गया? नहीं नहीं, कुछ नहीं हो। बस ज़ाहिर है बेटी का निगाह है, बाप उदास तो होगा। अरे कौन से गैरों में जा रही है हमारी बेटी, अपने ही घर आ रही है, तुम फिक्र मत करो। बिल्कुल बशारत भाई, फिक्र किस बात की? सुरैया बहू नहीं बेटी होगी मेरी। वो तो सब ठीक है, बशारत कारोबार की वजह से परेशान है। क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ बशारत भाई? अरे अपनों से क्या छुपाना, बताइए क्या हुआ है? कुछ नहीं, वो हमारे गोदाम में आग लग गई थी, थोड़ा बहुत नुकसान हो गया। थोड़ा कहाँ, अच्छा भला नुकसान हो गया। या खुदाया, ये तो वाकई परेशानी की बात है। मतलब आग लगी कैसे? वो आदमी है हमारा वहाँ पे, अहमद, उसी ने बताया कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। वैसे हल्ला मालिक है। तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, जब तक तुम्हारा बाप जिंदा है तुम्हें किसी परेशानी में मुब्तला होने नहीं देगा। हाँ, बाप का साया सर पर हो और जेब में पैसा हो तो छोटा मोटा नुकसान तो भर ही जाता है। ये क्या, तुम कहीं से भी दुल्हन नहीं लग रही हो। मैं ठीक हूँ। अरे क्या ठीक हो, निकाह है तुम्हारा आज, बहुत अहम दिन है तुम्हारा। सुरैया तुम खुश नहीं हो? इससे निकाह से कौन खुश हो सकता है? हाय विवाह। प्लीज फतला आओ, बैठो। कैसी हो कनीज फातिमा? जी मैं ठीक हूँ। हामिद, ये कनीज फातिमा है, मेरे चचाजाद भाई नवीद की बेटी और अब दाऊद की बेगम। ग्लैड टू मीट यू। आपका बहुत सुना है। रियली? आपका भी बहुत जिक्र सुना है। मुलाकात पहली बार हो रही है। हाँ, पिंडी में रहता हूँ, वहाँ जॉब करता हूँ। यहाँ रिश्ता फिक्स करने आए हो? फिक्स? वहाब फिक्स? बिशारत देखो, दानियाल मौलवी साहब को लेने गया था, क्यों देर कर दी? जी मैं देख। इसे कह तो तुम सही रही हो,
नाना ने भी इतनी जल्दी मचाई हुई थी तो कोई तैयारी भी नहीं कर सके। मैं और अम्मी पुराने सूट पहन कर आए हैं। मैं तो इतना कुछ सोचा था, हामिद भाई की शादी पे ये करूंगी वो करूंगी, लेकिन नाना अबू के आगे कोई कुछ बोल सकता है? खैर तुम ये छोड़ो, कुछ तो तैयार हो जाओ, कुछ ज्वेलरी पहन लो। कहाँ रखा है तुम्हारा? बस प्लीज, मैं ठीक हूँ। क्या बात है सुरैया, तुम हामिद भाई से शादी नहीं करना चाहती? क्या फायदा इन सब बातों का? जब हमारे घर में होता वो ये जो बड़े चाहते हैं। क्या तुम वाकई हामिद भाई से शादी नहीं करना चाहती? ऐसा कुछ नहीं है, वो गलत समझ रही हो। मैं जल्दी हो रहने का इसलिए मैं परेशान थी बस। झूठ बोल रही हो ना तुम। सुरैया इधर मेरी तरफ देखो, तुम किसी और को पसंद करती हो ना? ऐसा कुछ नहीं। सुरैया अगर ऐसा कुछ था तुम कम से कम मुझे तो बताती। मैं कभी तुम्हें इस रिश्ते पे जबरदस्ती जाने ही ना देती, मैं तुम्हारा साथ देती। हो रहा है, बिल्कुल ठीक हो रहा है। कम से कम तुम्हारा और दानी का रिश्ता तो हो जाएगा ना यूं। सुरैया ये तुम ये सब मेरे और दानियाल की वजह से तो नहीं कर रही? बाबूजी आ रहा है, दानियाल लेकर आ रहा है। ठीक है चाचा जी, निकाह खा के आने से पहले मैं चाह रहा था कि कुछ मामलात आपस में तय कर लें ताकि निकाह का फॉर्म पूरा करने में आसानी हो जाए। ठीक है, बिस्मिल्लाह। अब महर जो है वो शरई होगा, 32 रुपये 12 आने, घर का ही मामला है। फिर हुस्ना की दफ़ा में आप इसी फॉर्मूले के तहत महर रख लीजिएगा। क्यों बशारत भाई, ठीक है? ठीक है बाबूजी, ठीक है। अब लेकिन दादाजी, हकमैर शरई ये तो दाऊद, मुझे पता है तुम्हें दीन का अच्छा खासा इल्म है, लेकिन ये घरेलू मामलात है, इसमें इस इल्म को मत लाओ। बड़ों के फैसले हैं, उन्हीं को करने दो। जी। वाह भाई वाह, यही तो खूबसूरती है हमारे रस्म व रिवाज और अदब व आदाब की। बड़ों का रोब और छोटों का लिहाज। शाबाश शाबाश। तो मैं ये कह रहा था कि चूंकि अब रिश्ता मजीद गहरा होने जा रहा है तो हामिद चाहता है कि वो अमेरिका में सेटल हो जाए। भाई जैसे आपके भतीजे हैं डॉक्टर नवीद अपने दामाद को अमेरिका में सेट कर रहे हैं, वैसे ही हामिद को भी आप अमेरिका में सेट करवाइए। वो 3 साल से पिंडी में नौकरी कर रहा है, ना तनख्वाह बढ़ती है और ना तरक्की हो रही है। अब पापा जी, मैं आपको बता चुका हूं कि मैं अमेरिका नहीं जा रहा। अरे अरे बस भाई रहने दो, हमें पता है कौन कहाँ जा रहा है। और बिलफर्ज अगर तुम अमेरिका नहीं भी जा रहे तो ना जाओ, भाई हामिद को तो अब अमेरिका जाना है। उधर का वीजा और उधर का कारोबार, नौकरी में क्या रखा है, इतना तो आपको हामिद के लिए करना होगा, वरना क्या? वरना फिर ये रिश्ता नहीं हो सकता। मुदस्सिर, ये आप क्या बात कर रहे हैं? मैंने कौन सी गलत बात की है? लोग अपने दामाद को सेट करने के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं। अब तो तुम्हारे जो कज़न है डॉक्टर नवीद, उन्होंने अपने दामाद को सेट करने के लिए करोड़ों रुपए की मदद की है। भाई अब अशारत को भी चाहिए कि अपने दामाद का कुछ ख्याल करे। कैसी मदद? खुलकर बात करो। अशारत, तुमने बताया नहीं चाचा जी को? मुझ तक सारी खबरें पहुंच गई और चाचा जी को ही नहीं बताया, जो घर के सरबराह हैं, सबसे बड़े हैं। तुम वो जो
लाख डॉलर जो डॉक्टर नवीद ने तुम्हें दिए हैं वो नहीं बताया तुमने।